से होके जैसे कि मालूम है आप सबको कि रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोग अपने अपने रिज़ल्ट देख चुके होंगे। अगर किसी ने अभी भी अपना ऑटम का रिज़ल्ट नहीं देखा, होपफुल उन बी एड 2.5 ईयर का विद इन 1 वीक आ जाएगा। बी एड 1.5 ईयर और एम एड प्रोग्राम के रिज़ल्ट ऑटम 2019 के अनाउंस कर दिए गए हैं। अब रिज़ल्ट किस तरीके से बना है, रिज़ल्ट में कौन-कौन सी जो है वो आपको पॉइंट्स जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही, उनको आज मैं इस वीडियो में एट द एंड तक डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि जिन लोगों के मार्क्स काउंट नहीं हुए या जिन लोगों का रिज़ल्ट के मार्क्स नहीं आए, तो वो क्या करें, क्या तरीक़ेकार होगा, सब सब कुछ इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर दोगे, और अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते कमेंट लाजमी करोगे। सबसे पहली चीज़ तो है वो आप लोगों ने चेक करना है अपना रिज़ल्ट ऑटम की डिटेल के साथ, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑटम के ऊपर, तो वो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट करो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जैसे कोई भी आपका प्रोग्राम है, बी एड है, एम एड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है, आपने इसको सिलेक्ट करके अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके से रिज़ल्ट की शीट जो है, जैसे मैं एक आप लोगों को एमएड का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ इस टाइम राइट नाउ, इस तरीके से रिज़ल्ट जो है वो यहाँ तक आपको जस्ट दिखा देते हैं। ऐसे आपको रिज़ल्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें अब इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रिज़ल्ट को डिटेल को चेक करूँगा, और एट द एंड जो है मैं ये जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं फेल, रिज़ल्ट लेट और ब्लैंक या जो भी है, वो मैं इसको एट द एंड आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, नीचे टोटल मार्क्स आपके शो नहीं हो रहे होंगे जब तक एंड वाला रिजल्ट नहीं होता, ये टोटल मार्क्स शो नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आ रहा होता है ये होते हैं आपके असाइनमेंट्स मार्क्स, ठीक है, जिसमें टोटल असाइनमेंट्स मार्क्स आपके आउट ऑफ 200 होते हैं। उसके बाद ये होते हैं एग्ज़ाम मार्क्स, मतलब कि जो आपके ईटीए में मार्क्स हैं, एंड टर्म असेसमेंट में मार्क्स हैं, वो ये होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स जो होते हैं, ये आपका होता है कि ख़ास परसेंटेज शामिल होती है ईटीए की और ख़ास परसेंटेज शामिल होती है इन दोनों की। इन दोनों को जब जमा करो तो आपके ये जो है ये मार्क्स बन रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने जो है ये आपको समझ आ गया उम्मीद करता हूँ। अब इसको हमने कैलकुलेट इन लोगों ने कैसे किया यार, कितनी परसेंटेज ये हुई है, क्या आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, क्योंकि आप लोगों से एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके मार्क्स क्या सही कैलकुलेट हुए हैं या नहीं। पहली चीज़ क्या करना है, पहले बॉक्स में आपके जितने मार्क्स हों उसको डिवाइड बाय 200 कर देना है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके नंबर हैं 186, तो असाइनमेंट 2 असाइनमेंट होती हैं 100 की, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 200 से। तो आपके पास जो जो मार्क्स आ रहे हैं आपने एक पेज पर लिख लोगे, ठीक है। इन सब को 200 से 200 200 200, ठीक है। अब नंबर 2 पर जो कॉलम है वो 68। अब ये कितने हैं, ये आपके 100 में से मार्क्स हैं, तो आपकी ये परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 68 68। जो जितनी भी परसेंटेज होगी आपने इसको सेपरेट लिख लेना है, ठीक है। नाउ आपके पास दो चीज़ें हो जाएंगी, पहले इसको आपने 200 से दे देना है, इसको आपने 100 से दे देना है। अब आपके पास जो थर्ड कॉलम आएगा उसमें आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। यानी कि 0.93 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से। जैसे आप ये देख रहे हो 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे उसका 30% आपके रिजल्ट में ऐड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे मैंने 30% इसको किया है ऐड, तो आप लोग देख रहे हो कि इसको भी मैंने जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई किया, इस सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास कॉलम आ गया है, यानी कि आउट ऑफ 30%। चलें यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे 30% लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। नाउ सॉरी, 30%, रात के टाइम में, अच्छा 30%, और इसको कर देते हैं हम 70%। अब अक्सर लोगों को जो है आप ये 70% हो गया, ठीक है। मतलब कि अब 70% कैसे, मतलब इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपकी ये जो रेशियोज आ रही हैं इनको आपने 70 से मल्टीप्लाई कर देना है। 70 से क्यों किया, क्योंकि एंड टर्म असेसमेंट के मार्क्स उन्होंने 70% लिए हैं और आपके असाइनमेंट के मार्क्स उन्होंने कितने फीसद लिए हैं, 30%।
तो आज जब हम इन दोनों टेबल को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स परसेंटेज आ जाती है, जो कि ये है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 74.8, और यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स कितने देख रहे हो, 75। मतलब कि उन्होंने इसको राउंड फिगर कर लिया। अब 82 को उन्होंने राउंड फिगर करके जो है वो क्या लिख दिया, 82। 73 को उन्होंने 74 कर दिया, 78 को 79 कर दिया, 70 को 70 रहने दिया है, और 74 को 74.2। अब इन सबको ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट आ रहा होता है 54.75, सॉरी 453। अब जैसे ये 454, अगर इस टोटल करो तो ये भी 454, इसको राउंड कर दिया, मतलब कि आपके इतने आए। अब इसमें जो है ये 600 जो मार्क्स वो टोटल मैंने खुद अपनी तरह से लिखे हैं, तो आप इसको इस पर डिवाइड कर दोगे तो आपकी टोटल परसेंटेज 75, यानी कि राउंड फिगर करो तो 76% रिजल्ट है। अब अक्सर लोगों के जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो आपके ये वाले मार्क्स लेस देन 50 हैं या लेस देन 40 हैं, तो आपका रिजल्ट री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, और उस पेपर की रोल नंबर अप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहो तो ऑनलाइन तरीक़ेकार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई किया, वो बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। अगर नहीं भी करते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ARE का मतलब होता है अगेन री एग्ज़ाम। जब आपका ये ARE आए तो नेक्स्ट टाइम आपने लाजमी पेपर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका री एग्ज़ाम आया, आपने कहा यार छोड़ पड़े अगली दफ़ा दे देंगे, तो अगली दफ़ा अगेन री एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आपने लाजमी पेपर देना है। अगर आप पेपर नहीं देते हो तो फिर उसके बाद आपका फ़ेल हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास फ़ेल को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो री वर्कशॉप होता है, ठीक है। तो री वर्कशॉप का भी सेम ऐसे ही है कि आपने अगली दफ़ा अगले सेमेस्टर के साथ जो है, जैसे आपका करंट सेमेस्टर चल रहा हो उसके साथ इसकी वर्कशॉप्स करोगे, ठीक है। और अगर वर्कशॉप नहीं करते हो तो आपका जो है वो आगे वर्कशॉप्स का इशू जो है वो आगे आपके साथ हो सकता है। इसी तरह जो एफ है, फेल है, फेल के लिए आपका क्या होगा, फेल के लिए तरीक़ेकार मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया हुआ है, और मैं अगेन आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, कि फेल कैंडिडेट ने जो है वो रीअपेयर शेपेयर कुछ नहीं करना, और जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे जस्ट वो एक कोड के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे। राइट नाउ मैं फेल की वीडियो देख लेता हूँ, कोई आपको दिखा सकूँ। असल में काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं तो लोग जो हैं वो देखते नहीं हैं, ठीक है। मैं फ़ेल की इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों से प्रॉमिस है कि फ़ेल की मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, कि फ़ेल वाले किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आप वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और RL का मतलब होता है रिज़ल्ट लेट, यानी कि जिन लोगों के रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ तो वो लोग वेट करें, तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये दो वीडियोस अभी आना शुरू हो गई हैं आपके सामने, तो प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को आप लोग देखो, ये किस तरीके से हैं। और जो है आप जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर में प्लीज़ लिखा हुआ आ रहा है, आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, साथ बेल का आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस करोगे ताकि न्यू वीडियोस आएँ। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट लाजमी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।